दोस्तों जैसा कि रेलवे की ग्रुप डी की भर्ती का लंबे समय से छात्रों का इंतजार रहता है और अब जाकर के देखिए कि यहाँ पे ग्रुप डी में वैकेंसी का एक तरह से कह सकते हो कि अभी खुलासा किया गया है कि 1 लाख प्लस पोस्ट है दोस्तों, जिसपे आपकी ग्रुप डी में बम्पर भर्ती होने वाली है। और इसके रिगार्डिंग ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन के जो चीफ सेक्रेटरी है उनके तरफ से यहाँ पे जो न्यूज स्टेशन चैनल है उनमें दोस्तों इंटरव्यू के माध्यम से सब कुछ खुलासे किए गए हैं। यहाँ तक कि टेक्नीशियंस की भी भर्ती बढ़ने वाली है, इसके रिगार्डिंग भी बताया गया है। तो आइए सबसे पहले वो वीडियो क्लिप आप लोग देख लीजिए, इसके बाद हम लोग बात करते हैं। भारतीय रेलवे में जितनी वैकेंसीज होनी चाहिए उन वैकेंसीज को निकाला नहीं जा रहा है, फुलफिल नहीं किया जा रहा है, क्या कहना है आपका? बिल्कुल सही बात है। जब जगह खाली रहेंगी खासतौर पर सेफ्टी कैटेगरी में, और जो वनरेबल कैडर है एक तरीके से भारतीय रेल के जो हमारा लोको पायलट जैसे वनरेबल पोस्टें हैं वो अगर खाली रहेंगी तो निश्चित तौर पर इसमें दिक्कत होती है। लेकिन अभी तो मैं इस बात को लेकर के हम और हमारे साथियों को ये संतोष होना चाहिए कि जो 5000 वैकेंसी बता रहे थे लोको पायलट की, उन लोगों ने हमारी मांग चल रही थी कि ये बिल्कुल गलत है। तो अब करीब करीब उन्होंने 20,000 नए जो है वो लोको पायलट भर्ती करने का, असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती करने का फैसला किया है और इसमें हमारे माननीय रेल मंत्री का बहुत योगदान है। सर, अगर अभी की बात करें तो कितनी वैकेंसीज और निकाली जा सकती हैं? एक तो सवाल ये है। दूसरा, कितने और लोगों की कमी है? क्योंकि बार बार अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं 3.5 लाख पोस्ट जो है भरी जानी है और जिनको रेलवे भर नहीं रहा है। देखिए, ये बात तो सही है कि पिछली बार राज्यसभा में इस बात को माननीय मंत्री जी ने कहा था कि रेलवे में 3,24,000 वैकेंसीज हैं। लेकिन ये भी सही है कि पिछले साल 1,48,000 लोग भर्ती किए गए। इतनी भर्ती होने के बावजूद भी आज की तारीख में करीब 2,50,000 फिर वैकेंसीज हो गई हैं। क्योंकि रेलवे में रिटायरमेंट जो है वो काफ़ी तेज़ी से होता है। 50,000 के करीब लोग रिटायर हो रहे हैं। अभी तो जून महीने में सबसे ज़्यादा रिटायरमेंट है इस साल का, और मेरी समझ से ये जो जून महीने का रिटायरमेंट है वो मैक्सिमम रिटायरमेंट होगा। इसके बाद धीरे धीरे लोग जो है वो कम होते जाएंगे रिटायरमेंट होने वाले। तो ये जो रिटायरमेंट का जो सिलसिला है वो कोरिलेट होना चाहिए पोस्टों को भरने के लिए। इसमें से 2 लाख पोस्टों के करीब तो वो हैं जो कि हमारे ट्रैकमैन की हैं, टेक्नीशियंस की हैं, जेई की हैं, हमारे ऑपरेटिंग के एएसएम्स की हैं, पॉइंट्समैन की हैं, लोको पायलट्स की हैं। तो अभी लोको पायलट्स में ये बड़ा एक तरीके से अच्छा फैसला हुआ है कि हम सीधे तौर पर जो है वो तकरीबन 20,000 पोस्टें भरने का काम करेंगे। इसके अलावा अभी 9,000 पोस्टें जो हैं वो करीब टेक्नीशियन की भरी जा रही हैं और उनको रिव्यू भी किया जा रहा है। मुझे आशा है कि निकट भविष्य में ये संख्या बढ़कर के 25-30,000 के करीब हो जाएगी। तो 20,000 के करीब और टेक्नीशियन भर्ती करने पड़ेंगे। उनमें सिग्नलिंग के मेंटेनेंस भी होंगे, उनमें मैकेनिकल के लोग भी होंगे, इलेक्ट्रिकल के लोग भी होंगे, सिविल इंजीनियरिंग के आर्टिजन्स भी होंगे। तो इसके अलावा ट्रैकमैन जो है वो उनकी भर्ती होनी है। करीब 1 लाख जो है वो 1800 के गेट पे में भर्ती होनी है। अभी ये भर्ती निकलनी है और निश्चित तौर पर थोड़े दिनों बाद इसका निकलने का काम होगा, क्योंकि अक्टूबर में इसका कैलेंडर देने का काम मंत्री जी ने किया है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन के जो जनरल सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी हैं उनको सुना और इन्होंने पूरे क्लैरिफिकेशन के साथ यहाँ पे बताया कि जो ग्रुप डी में अभी भर्ती होने वाली है, जो कमिंग भर्ती है, करीब करीब 1 लाख के आसपास पोस्ट पे यहाँ पे नई भर्ती आने वाली है, बम्पर भर्ती आने वाली है। इसके पीछे कई कारण भी इन्होंने बताए। सबसे बड़ा कारण एक बताया कि अभी तक जो रेलवे में सीट खाली है वो बहुत सारी सीटें हैं खाली है। काफी भर्तियां कराने के बाद भी, एनटीपीसी ग्रुप डी की भर्ती देने के बाद भी काफी सारी सीटें खाली हैं। जैसे कि कई बार रेलवे मंत्री जी भी बोल चुके हैं राज्यसभा लोकसभा में रिटर्न रिप्लाई के माध्यम से 3 लाख प्लस हमारे पास पोस्ट खाली है। 1,48,000 के आसपास ग्रुप डी और जो एनटीपीसी की भर्ती करा ली है पैरामेडिकल कैटेगरी और एमआई कैटेगरी को मिला करके। इसके अलावा भी 2,40,000 के आसपास पोस्ट खाली है, क्योंकि हर साल ही रिटायरमेंट लेने वाली कर्मचारियों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। कभी 30, कभी 38,000, कभी 42,000, कभी 40,000। इस बार तो 50,000 से पार 200 रिटायरमेंट लिए है। तो जो रिटायर ले रहे हैं उस रेशियो में यहाँ पे भर्ती भी होनी चाहिए। इस बेसिस पे देखा है तो बहुत ज्यादा डिमांड है अभी इंप्लॉय की रेलवे के अंतर्गत, और खास करके सेफ्टी कैटेगरी में पोस्ट में। इसलिए इनके तरफ से अभी बोले जा रहे हैं कि 1800 ग्रेड पे में, यानी कि लेवल 1 की बात कही जा रही है, ग्रुप डी की बात कही जा रही है कि जहां पे करीब करीब 1 लाख के आसपास पोस्ट पे आपको भर्तियां देखने को मिलेंगी। और बात करें तो भर्ती किस दिन आएगी, तो अक्टूबर माह में जो एग्जाम कैलेंडर रेलवे ने जारी किए हैं कि अक्टूबर माह में नोटिफिकेशन आ जाएगा ग्रुप डी का। तो इसी माह के
समय में आपको दोस्तों नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिलेगी। तो जितने भी ऐसे छात्र हैं जो कि ग्रुप डी भर्ती का इंतजार कर रहे थे या फिर प्रिपरेशन कर रहे थे, लग रहा था वैकेंसी कम आएगी, देखिए फ्रेंड्स बहुत अच्छी खबर आप लोग के लिए है, क्योंकि 1 लाख के करीब पोस्ट आती है तो बहुत अच्छा बात है। लगभग 2,40,000 के आसपास जो पोस्ट खाली है उसमें से मुझे लग भी रहा था कि ज्यादातर जो पोस्ट आएंगी वो ग्रुप डी की आएंगी, क्योंकि पहले भी जो भर्तियां निकाली है रेलवे ने उसमें से सबसे ज्यादा ग्रुप डी का ही पोस्ट ये लोग निकालते हैं। तो 1 लाख के करीब आती है, इससे ऊपर आती है तब बहुत अच्छी बात है, जो कि इनके तरफ से ऑफिशियल बयान अभी आए हैं। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, टेक्नीशियंस भर्ती में भी जो अटकलें अभी चल रही है, काफी सारे छात्र के भी कहने हैं कि सर कुछ कीजिए, वैकेंसी बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी। मैं पिछले 2 दिन से बोल रहा हूं कि वैकेंसी बढ़ने की बिल्कुल भी उम्मीदें हैं, क्योंकि नए सिरे से वैकेंसी का रिव्यू किया गया है रेलवे जोन की तरफ से, और ये रेलवे मंत्रालय का ही ऑर्डर था कि बिल्कुल नए सिरे से पूरे 1 साल को देखते हुए जो भर्ती का कैलेंडर 1 साल का कर दिया है, तो 6 महीना वाला नहीं चलेगा रिव्यू, पूरे 1 साल का ही रिव्यू आप लोग कीजिए कि कितनी फिजिकल वैकेंसी यहाँ पे हो जाती है, सब कुछ रिटायरमेंट का प्रोसेस देखते हुए। इसलिए तो जो नई रिव्यू हुई है यहाँ पे एलपी का वैकेंसी 3 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है। तो टेक्नीशियन में भी दोस्तों बहुत ज्यादा वैकेंसी अभी बढ़ने वाली है, और शिव गोपाल मिश्रा जी की तरफ से इसी वीडियो में आप लोग सुना होगा कि टेक्नीशियन में करीब करीब यहाँ पे 25,000 से 30,000 के आसपास वैकेंसी बढ़ सकती है। ठीक है, आगे आने वाले कुछ समय में, और इसका रिव्यू अभी प्रॉपर्ली चल रहा है, क्योंकि टेक्नीशियन बहुत तरह का पोस्ट है उसमें, मैकेनिकल डिपार्टमेंट का है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का है, आपका दोस्तों और भी कई तरह के पोस्ट, CNW वाला हो गया, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के पोस्ट हो गया, SNT वाला पोस्ट हो गया। तो अलग अलग बेसिस पे उनका रिव्यू चलेगा, उसका पूरा ब्यौरा आएगा, तब जाकर के आपकी जो वैकेंसी है फ्यूचर में टेक्नीशियंस की भी बढ़ जाएगी, और मुझे लगता है कि 25,000 से प्लस यहाँ पे देखने को मिल सकती है। बाकी इसका ऑफिशियल अपडेट तो अभी नहीं आया है, और जो एक नोटिस चल रही थी वो भी दोस्तों फर्जी है अभी, लेकिन इनके तरफ से जो बोले जा रहे हैं अभी ऑफिशियल बयान में, तो एक तरह से छात्रों के लिए अच्छी खबर है, एक तरह से बिल्कुल पॉजिटिव खबर है कि टेक्नीशियन में भी आपकी वैकेंसी आगे आने वाले समय में बढ़ने की उम्मीदें मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहाँ पे है। और NTPC में जो भर्ती आएगी, जिसका अभी तक रिव्यू चल रहा है, उसमें भी अच्छे खासे पोस्ट आपको देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, इस पे आपको क्या करना है जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो को ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जैसे ही इसके रिगार्डिंग कोई ऑफिशियल नोटिस आती है, कोई इंटरनल नोटिस आती है, सबसे पहले अपडेट कर दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।